अस्सलाम वालेकुम। सबाज बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह शेगांव की मशहूर चटपटी और मज़ेदार सी कचौरी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हम 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को आप छान कर लीजिए। अब इस मैदे में हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 कप मीन्स पाव कप तेल डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया। उसके बाद तेल, मैदा और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी मैदे में तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए पहले। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें और इसे गूंद लेना है। हमें थोड़ा सा सख्त ही आटा गूंदना है, इसे बहुत ज़्यादा पतला ना गूंदें, थोड़ा आटा सख्त गूंदें इस तरह से। और उसके बाद इसे ढक कर आधा घंटा रख दें। ठीक है। अब हम कचौरी का मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे। हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून धनिया लिया साबित और 1 टेबलस्पून सौंफ हम लेंगे। ये सभी चीज़ों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसे हल्का सा भूनना है। अब इसे पैन में से निकालिए और ठंडा करके मोटा मोटा कूट लीजिए। इसे देखिए हमने इस तरह से मोटा मोटा कूटना है ताकि इसमें साबित यानी सौंफ के टुकड़े, धनिए के टुकड़े दिखाई दें। ठीक है। अब एक पैन में हम क्या करेंगे, आधा कप तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कीजिए और तेल गर्म होने के बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून ये हरी मिर्च का पेस्ट डालिए। इस हरी मिर्च के पेस्ट में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून जितना हरी मिर्च का पेस्ट है ये, यानी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया। इसे फ्राई कीजिए और उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। सारी चीज़ों को धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लीजिए और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए। आंच धीमी रखिए। फिर उसके बाद आप इसमें आधा कप पिसी हुई चना दाल मीन्स बेसन डाल दीजिए। बेसन डालकर सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भूनिए, लेकिन धीमी आंच पर। धीमी आंच पर हमने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भूननी है। और अब हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ मसाला। जो मसाला हमने शुरुआत में पीसा था वो मसाला हमने इसमें ऐड किया। अब मसाले के साथ इस बेसन को बहुत अच्छी तरह से भूनिए। फिर उसके बाद आप इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, यानी बेसन की जो कच्ची स्मेल है वो जाने तक हमें इसे भूनना है। अब इसके बाद हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। चाट मसाले में भी थोड़ा नमक होता है, इसीलिए हम नमक देख कर डालें। अब 1/2 टीस्पून शक्कर डालें, यानी बहुत ही कम, छोटे चमचे से आधा चमचा शक्कर हमने इसमें ऐड की। और उसके बाद 2 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड कीजिए। देखिए हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस 2 टेबलस्पून से ज़्यादा बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। तो 2 टेबलस्पून पानी ऐड कीजिए, इसे मिक्स कीजिए और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। अब इसे ढाकिए और 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाइए और उसके बाद इसे निकाल लीजिए। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है और हमारे पास ये आटा भी तैयार है। देखिए मैंने स्टफिंग को एक बोल में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस गूंदे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे और पेड़ा बनाकर इसे बड़ा कीजिए। और बड़ा करने के बाद आप इसमें स्टफिंग भर दीजिए। ठीक है, हमने इसमें स्टफिंग भर देनी है। इस तरह से स्टफिंग डालिए और इसे पैक कर लीजिए। इसे अच्छी तरह से पैक कीजिए, बिल्कुल कोई बीच में होल्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसका पैक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पैक हो गया है। इसी तरह से और भी आप पेड़े बनाइए, यानी सारे आटे के आपने पेड़े बनाना है और उसमें स्टफिंग डाल देनी है। अच्छा, जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसके लिए आपको कम से कम
5 कप मैदा लगेगा। यानी उस स्टफिंग के हिसाब से अगर आप बनाना चाहें तो आपको 5 कप मैदा लगेगा। ये जो 2 कप मैदा है, इसकी कचौरियाँ बनने के बाद भी वो स्टफिंग बच जाती है, तो उस स्टफिंग को आप फ्रिज में रख दें और बाद में भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो देखिए हमने ये सारे पेड़े बनाकर तैयार रख लिए हैं। ये सारे पेड़े हमारे पास तैयार हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से आप इन्हें बेल लीजिए। बहुत ही हल्के हाथ से इसे बेलिए, वरना ये फट जाती है। तो इसलिए हमने इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। हमने बस थोड़ा सा नीचे यानी सरफेस पर थोड़ा सा तेल लगाकर बेल लेंगे भी तो बेलने में आसानी हो जाएगी। इस पर खुश्की ना लगाइए, यानी सूखा मैदा वगैरह ना लगाइए। इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर बेलिए, बेलने में आसानी हो जाती है। अब एक कढ़ाई में तेल डालिए, उसे बिल्कुल हल्का सा गर्म कीजिए। ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के से गर्म तेल में इसे डालिए और इसे तलना शुरू कीजिए। आपने इसे बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है, हल्के गरम तेल में डालकर आराम से इसे इस तरह तलना है। जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा ये कचौरी ऊपर आती जाएगी और ऊपर आने के बाद ये फूलती जाएगी। अब एक बार एक तरफ से तलने के बाद दूसरी तरफ इसे पलटा लीजिए और दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है, यानी ये कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बस हमें ऐसी ही कचौरी चाहिए थी। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब हम इसे अच्छी तरह से तेल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये कचौरी बनकर तैयार है। इसी तरह से आप सारी कचौरियाँ तल लीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए ये सारी कचौरियाँ हमने इस तरह से बना ली हैं। आप इन कचौरियों को सर्व कर सकते हैं इमली की चटनी के साथ, और हाँ इस तरह से नरम हरी मिर्चियों के साथ। हरी मिर्च को भी आप तेल में डालिए, चीर कर उसे भी तल कर निकालिए और इस तरह से इन कचौरियों पर डाल दीजिए। इन कचौरियों के साथ ये हरी मिर्च और इमली की चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और हाँ ये कचौरी इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि इसके साथ आपको किसी चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार है। जो आम कचौरी आप खाते हैं उससे ज़्यादा मज़ेदार ये कचौरी है। ठीक है, आम कचौरी जो आप अक्सर आप बाज़ार में खाते हैं उससे ज़्यादा मज़ेदार ये कचौरी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।